नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन यानी चौथे दिन फोर्थ डे नवरात्रि का जो होता है माता कुष्मांडा देवी की पूजा की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि इसमें माने माता कुष्मांडा को क्यों माना जाता है, क्या कहानी। तो जो माता कुष्मांडा की हम बात करते हैं तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इसमें चौथा दिन दुर्गा के 9 रूपों में से चतुर्थ रूप देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा को देवी भागवत पुराण के आदि शक्ति बताया गया है। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर है। माना जाता है कि यहाँ निवास करने की शक्ति और क्षमता केवल देवी कुष्मांडा में ही है। भागवत पुराण के अनुसार देवी कुष्मांडा के अंगों की कांति सूर्य के समान ही उज्जवल है। माना जाता है कि देवी कुष्मांडा के प्रकाश से ही 10 दिशाओं में प्रकाशित होते हैं प्रकाश। माता कुष्मांडा के स्वरूप की बात करें तो इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। माता ने अपने 8 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत से भरा कलश, गदा, चक्र और जपमाला धारण किया हुआ है। मां कुष्मांडा का वाहन सिंह है। सृष्टि निर्माण के समय माता कुष्मांडा ने अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, इसीलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। चलिए तो हम बात करते हैं थोड़ा इनकी देवी की कथा के विषय में। देवी पुराण के अनुसार सृष्टि के जन्म से पहले पूरे ब्रह्मांड में अंधकार का साम्राज्य था, अंधकार ही अंधकार था। उस समय आदिशक्ति जगदम्बा देवी कुष्मांडा के रूप में सृष्टि की रचना के लिए जरूरी चीजों को संभाल कर सूर्य मंडल के बीच में विराजमान थी। जब सृष्टि रचना का समय आया तो उन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी की रचना की। इसके बाद सत, रज और तम गुणों से 3 देवियों को उत्पन्न किया, जो सरस्वती, लक्ष्मी और काली के रूप में पूजी जाती हैं, जैसा आप जानते हैं। इनकी भी कहानी, तीनों देवियों की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो सृष्टि चलाने में सहायता प्रदान करने के लिए ही देवी काली भी प्रकट हुई। आदि शक्ति की कृपा से ही ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता बने और विष्णु पालन करता, वही शिव संहार करता बने। तो विष्णु की भी और शिव जी की भी कहानी हम सुनाएंगे आपको। सृष्टि का जो निर्माण, संहार करते हैं, और इसलिए की जाती है चौथे दिन कुष्मांडा देवी की पूजा। पुराणों के अनुसार तारकासुर के आतंक से जगत को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव के पुत्र का जन्म होना जरूरी था। इसीलिए भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया। इसके बाद देवताओं ने देवी पार्वती के तारकासुर से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तो माता ने आदि शक्ति का रूप धारण किया और बताया कि जल्दी ही कुमार कार्तिकेय का जन्म होगा, तो तारकासुर का वध करेगा। माता का आदिशक्ति रूप देखकर देवताओं की शंका और चिंताओं का निदान हो गया। इस रूप में मां भक्तों को यह संदेश देती हैं कि जो भी मां कुष्मांडा का ध्यान और पूजा करेगा, उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यही वजह है कि नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा का विधान